Okay, it's 5 o'clock. Basically, I'm 1 minute late. Not audible. Thank you. Loud and clear, right? Very good evening. Okay. Now I just want to know कि आपका experience क्या है in option selling. So first, just let me know how many of you know what is exactly option selling is, have some sort of experience. Very new? Okay. Been doing it some time. Okay. Little knowledge. All right. 1 year experience. Okay. कोई ऐसा है जो मेरे साथ ये वेबिनार फिर से अटेंड कर रहा है? मेरा वेबिनार प्रीवियस वेबिनार अटेंड किया हुआ है? ओके, आप में से काफी लोग हैं. फाइन. ओके. ऑलराइट. वेरी न्यू. बट जो भी लोग एकदम नए हैं उनको एटलीस्ट ऑप्शन का बेसिक पता है, राइट? ऐसा कोई नहीं है ना जो ऑप्शन ये इंस्ट्रूमेंट ही जानता नहीं हो. ऐसा कोई है नहीं, आई गेस. सबको पता है. एवरीवन नोज जस्ट बेसिक. ओके. ओके, फाइन. सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब वो मुझे मेरे लिए सही रहेगा कि मैं किस हिसाब से स्टार्ट करूँ वो चीज. विल स्टार्ट दिस सेशन फ्रॉम 5:05 onward. Till then I'll just talk to you normally into buying. Okay. It's been 3 years. जिनको एक्सपीरियंस है more than 1 year, okay, just answer me कि आज तक की जर्नी कैसी है आपकी? More than 1 years. Loss. Good. Ups and downs. Not able to close month in green. Okay. Almost flat. Okay. आपके सेशन के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट है. ओके. ऑल राइट. In 1 minute we'll start the session. Break even, saved my capital. Learning more than earning. Okay. साइडवे मार्केट में लॉस हो रहा है. ओके. फाइन. नाउ विल स्टार्ट द सेशन. जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, वेल एंड गुड. बाकी लोग जो भी बाद में आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे. नाउ द थिंग इज, सबसे पहले अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो तो आपका पहले जो है मोटिव बिहाइंड द ऑप्शन सेलिंग. सी, देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक देयर इज इक्विटी, देन देयर इज फ्यूचर्स, देन देयर इज ऑप्शंस. इन ऑप्शन देयर आर अगेन 2 थिंग्स कि आप डायरेक्शनल भी जा सकते हो, आप साइडवेज मार्केट को भी टैकल कर सकते हो थ्रू ऑप्शंस. बट इन इक्विटी एंड इन फ्यूचर यू कैन नॉट tackle the sideways market. Okay, so what exactly option offers us that we can handle the sideways market, and even in sideways market we can earn from the market, right? So that's the main basic thing about the option. The second thing, again, there are 2 types in option that we can do, is we can buy option and we can sell option. So for option buyers, again same thing, trend followers जो होते हैं, they only can earn money from option buying. But from option selling, both the types, the trend followers and if there is no trend in the market, in both cases we can earn money from the market, and that's why option selling. The second point for option selling is you can scale it. आज अगर आपका अकाउंट साइज 2 लाख का है और आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, you can scale it up to
n number of amount, I mean up to 20 lakhs, up to 2 crore, up to 20 crore, up to 100, 200, ओके कोई अपर लिमिट नहीं है, ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक इन इंडियन मार्केट, 200 करोड़ तक आप उसको स्केल कर सकते हो. वेयर एज इन ऑप्शन बाइंग देयर इज अ लिमिट टू इट, यू कैन नॉट स्केल इट. जितना आप ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट स्केल कर सकते हो, उस मैग्नीट्यूड में आप ऑप्शन बाइंग का अकाउंट सेल नहीं कर सकते हो. बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रेंड ही चाहिए होता है, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी से उसमें लेना, वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल सब लेवल पे दिक्कत होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग. सो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग जो ये गेम होता है, ये होता ही है वॉल्यूम बेस्ड गेम. एक तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, अगर आपके पास अच्छा खासा वॉल्यूम आपको चाहिए तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है. सो द रियल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑप्शन सेलिंग क्या होना चाहिए, ये आपका हर एक का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्केल कर सकते हो उसको, और जहां पे भी स्केलिंग आती है वहां पे प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत कम रखना पड़ता है. मतलब जैसा मैंने कहा कि रियल एक्सपेक्टेशन इज 3 to 4% a month from option selling account should be your real expectation from the market. Are you getting my point? इससे ज्यादा का जो होता है ROI जनरेशन, वो आप ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा अकाउंट साइज के साथ नहीं कर सकते हो. बट अगर आपका अकाउंट जितना बड़ा होता जाएगा, उतनी आपकी थोड़ा सा ROI कम होता जाएगा. बट मतलब आज मैं अगर जनरेट करूं 10 लाख के अकाउंट से 4%, हो सकता है मैं 10 करोड़ के अकाउंट से 3% ही जनरेट करूं, क्योंकि जितना हमारा स्केल होता है उतना हम थोड़ा सा जो रिस्क होती है वो कम लेते हैं, क्योंकि 1%, 2%, 3%, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का भी बहुत हो जाता है. सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई होप ये पॉइंट अभी सबको क्लियर हो गया है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग से. राइट? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग द ROI एक्सपेक्टेशन? क्लियर? नो मैम, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू हैव? अभिषेक, कुछ भी डाउट है अभी मुझे पूछो ROI के इसमें, देन विल मूव फॉरवर्ड. It's intraday or positional, not I'm talking about this. I'm talking about the monthly basis. It could be intraday, it could be positional. वो कुछ भी हो सकता है, बट मंथली ROI जो है, क्योंकि जो भी मैं आपको स्किल अभी जो भी सिखाने जा रही हूँ या बताऊंगी, वो जो ROI है जनरेट होगा इधर इंट्राडे, फिर पोजिशनल कब जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. ऐसा नहीं कि आप डेली पोजीशन जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे करो, वो पोजिशनल भी जा सकते हैं, कैसे जाना है, कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है, एवरीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन सेलिंग, your realistic expectation should be 3 to 4%. That's it. Yes, no matter what is the account size I'm talking about, either it can be 1 lakh, 20 lakh, 50 lakh, 50 crore, anything. Because ये आपको क्लियर होना जरूरी है कि ऑप्शन सेलिंग इज अ वॉल्यूम बेस्ड गेम. ठीक? Okay. I guess I need to move. So 4% monthly is like 1% weekly. So once we get the target early, do we need to safeguard the profits? Yes. And how to do that? And कब हमारी पोजीशन साइज बढ़ानी है, कब कम करनी है, that I'll tell you. और इसका अगेन ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मतलब रिस्क नहीं लेंगे. ऑफ कोर्स रिस्क लेंगे, हम मार्केट में बैठे ही है इसलिए कि रिस्क लेंगे, बट प्रॉपर रिस्क लेंगे. जैसे अगर आपने वो मेरा साइकोलॉजी का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि औकात के हिसाब से रिस्क लेंगे. ओके फाइन. नाउ द सेकंड थिंग, आप कितने लोगों ने जो मेरा एक यूट्यूब का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी अपॉन द ऑप्शंस कि व्हाट इज स्ट्रैडल, व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट इज रेशियो स्प्रेड, कितने लोगों ने देखा है वो? नेकेड कब करना है और नहीं करना है वो मैं हेमंत आपको बताऊंगी. या
एक्चुअली वही लोग जो मुझे जवाब दो जिन्होंने नहीं देखी है, मतलब काफी लोगों ने नहीं देखी है आई गेस, राइट? ओके, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है इस पर्टिकुलर सेशन के बाद वो तीनों सीरीज देख लेना एक बारी, बहुत इसेंशियल है, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। सो जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन? या ओके, सी यहाँ पे मेरी एक इसमें मेरे YouTube चैनल पे अगर आप देखोगे, ये रेशियो स्प्रेड के ऊपर YouTube का वीडियो है। देयर इज अ शॉर्ट स्ट्रैडल, देन रेशियो स्प्रेड एंड स्ट्रैंगल, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल, इसके ऊपर वीडियोस है मेरी YouTube चैनल पे, आपको मिल जाएंगे। बहुत थरो नॉलेज दी है मैंने, एक बारी उसको देखो। उसके बाद जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देखी, जिनको पता है, वेल एंड गुड। नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसेस थिंग, ओके, कि हम कल सुबह से करने क्या वाले हैं। उसके लिए हमको ऑफ कोर्स मार्केट को समझना होगा। जैसा मैंने कहा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट विल जज द मार्केट, कि इतने सारे स्ट्रेटजीज है, जैसे स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है, रेशियो स्प्रेड है, डायरेक्शनल है, कब कौन सी जानी है, ओके, क्या इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे। आप सबको पता है कि जिस तरह से मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स देती हूँ, वो लेवल्स हम किस तरह से यूज करेंगे उसका, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। फर्स्ट मैं बताती हूँ कि हमें जो ऑप्शन का बेसिक होता है, अगेन ये चीज मैंने 1000 बार रिपीट करी है, अगेन मैं कर रही हूँ कि सबसे पहले क्या जो ऑप्शंस होता है, एक होता है बायर होता है और एक होता है सेलर, राइट? दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। जो बायर होता है उनका जो फ्रेंड होता है वो होता है वॉल्यूम, ओके, और ये जो वॉल्यूम होता है वो ऑप्शन सेलर का होता है एनिमी, ये हमेशा ध्यान रखना। बट ये जो ऑप्शन बायर होता है उनका जो एनिमी होता है वो होता है ओआई, ओके, ये होता है इनका एनिमी, और इनका जो फ्रेंड होता है, सॉरी, इनका जो वो होता है वॉल्यूम। सो जो वॉल्यूम यहाँ पे जो इनका फ्रेंड है, ऑप्शन बाइंग के लिए हम वॉल्यूम देखते हैं और तभी ऑप्शन बाय करते हैं, बट सेलिंग के लिए वॉल्यूम जो होता है वो एनिमी होता है। और ये चीज होती है ओआई जो होती है, ये ओआई जो होता है ये इनका फ्रेंड होता है। तो ऑप्शन सेलिंग पर से हमको हमेशा ओआई के ऊपर ध्यान देना है, ओके। जहां पे ओआई ज्यादा वहां पे ऑप्शन सेलर्स ज्यादा, वहां पे हम अपनी पोजीशंस रखेंगे। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहां से हमको हमारी पोजीशन काटनी है, क्योंकि फिर उसमें अगर हमने सेल करके रखा है तो ऑप्शन जैसे है 2 का 10 होने में टाइम, 2 का 20 होने में टाइम नहीं लगता है, राइट? तो एक चीज की वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बोथ दिस थिंग्स, फर्स्ट ओआई टू सिलेक्ट द स्ट्राइक, ओके, एंड सेकंड वॉल्यूम टू एग्जिट द स्ट्राइक। क्लियर ये चीज? फिर से मैं बताऊं अगेन, शैल आई रिपीट इट? क्लियर है, राइट? नाउ द थिंग इज, कब हमें पता पड़ेगा कि ऑप्शन जो है वो उसमें ओआई ज्यादा है या वॉल्यूम ज्यादा है? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर थिंग जो है हमको बार बार उसको चेक करना है। वेरी सिंपल थिंग, अगर हम ऑप्शन के चार्ट पे आएंगे और ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन का चार्ट देखना, जो स्ट्राइक में हम है। सपोज मेरे सामने 41,000 का ये कॉल है, ओके, इसका मैं ऑप्शन का चार्ट ओपन कर रही हूँ सबसे पहले। तो अगर मैं 41,000 के सी में सपोज मैं शॉर्ट हूं तो मुझे हमेशा देखना है कि 41,000 की सी कर क्या रहा है। नाउ द टाइम फ्रेम व्हाट वी विल सिलेक्ट इज 15 मिनट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे नोट कर लेना चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम फ्रेम वुड बी 15 मिनट्स, ओके। विच इंडिकेटर वी विल यूज, अगेन टेम्पलेट्स में मैं बताती हूँ। वी आर गोइंग टू यूज 3 EMAs,
9, 13, 20 ये हमारे EMA होंगे एंड VWAP। ठीक है, तो ये जो 4 इंडिकेटर है हमारे, उसमें से 3 जो है वो EMS है और VWAP जो है वो मेन इंडिकेटर है हमारा, राइट। दिस इज अ वेरी स्टार इंडिकेटर फॉर अस, फॉर ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन बाइंग हो। तो ये जो चीजें हैं हम इस पर्टिकुलर चार्ट पे लगाएंगे। नाउ द थिंग, जस्ट सी दिस, मैंने इस पर्टिकुलर 41,000 का मैंने कॉल यहाँ पे निकाला है एंड 41,000 का मैंने यहाँ पे पुट का भी ओपन कर रही हूं मैं। ये 41,000 का पुट है और ये 41,000 का कॉल है। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। ये जो VWAP है, ये अगर आप ब्लैक वो देख रहे हो या मैं उसको थोड़ा सा डार्क करूं? Why OI to enter and volume to exit? Could you? Okay, that I'll answer. Can you see this? This particular जो line है, that is VWAP and that is I guess it is visible, right? हाँ, तो ये जो है ये VWAP है। सबसे पहले मैं इंडिकेटर हटा रही हूँ, सॉरी EMS में जस्ट हटा नहीं रही हूँ, उसको वो कर रही हूँ क्या। नाउ द थिंग इज, हाँ एक ही चार्ट फिलहाल हम देखते हैं। ये जो VWAP है वो डिनोट करता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो जब भी ऑप्शन की प्राइस ऑन 15 मिनट इट इज अबाउट दिस VWAP, मतलब इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ओके, और जब भी किसी भी स्ट्राइक में जहां पे हम काम कर रहे हैं उसमें अगर वॉल्यूम ज्यादा है, अगर मैंने ये 41,000 सपोज सेल किया हुआ है और वो VWAP के ऊपर है, तो मेरा सबसे फर्स्ट वो क्या होना चाहिए कि मुझे यहां से पोजीशन काटनी है। Are you getting my point? These are the like rule, hard and fast rule. हम मतलब कौन सी टाइम में हम उसमें रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, वो इवेंचुअली मैं आपको बता दूंगी। बट एक जो फर्स्ट रूल होता है ये हमेशा याद रखना फॉर ऑप्शन सेलर, जैसे ही ऑप्शन VWAP के ऊपर है 15 मिनट की कैंडल, वैसे ही हमको ये पोजीशन काटनी है अगर हम उसमें सेलिंग कर रहे हैं। एंड दैट स्ट्राइक कुड बी एनीथिंग ऑफ कोर्स। ओके, नाउ जस्ट सी VWAP के नीचे जब होता है तब क्या होता है। अभी मैं फिर से वो 41,000 वाला पुट यहाँ पे लगा रही हूँ एंड आई होप यू कैन सी दिस ऑल्सो, राइट। नाउ जस्ट सी, हम कब स्ट्राइक कोई भी सेल करेंगे जब वो VWAP के नीचे हो। कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। बट एक ये क्लियर जो रूल है वो हमेशा ध्यान रखो, VWAP के नीचे जब भी हो वैसी स्ट्राइक हम सेल करेंगे, VWAP के ऊपर की नहीं। बिकॉज ये नीचे है मतलब इसमें OI ज्यादा है, राइट। बट ये ऊपर है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ये डिफरेंशिएशन समझ गए हैं? क्योंकि वॉल्यूम से क्या होता है, जिसमें भी स्ट्राइक में वॉल्यूम होता है। नाउ दिस इज द लास्ट फ्राइडे का जो है ये चार्ट है। कैन यू जस्ट सी, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से VWAP के ऊपर क्लोज दिया था इसने। तब उसकी प्राइस थी 498 रुपीज। सो 498 से कहां गया वो 755। सो ट्रेंड कहां होता है, ट्रेंड होता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही उसने VWAP के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी, ऑफ कोर्स ये हमारी एंट्री पॉइंट नहीं होंगी, कहां से होंगी वो मैं बताती हूँ। बट जैसे ही क्लोजिंग दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी 360 को, और 360 से वो नीचे कहां तक आया 214 को। गॉट इट? तो हमें, अगर मैं सपोज 41,000 के स्ट्रैडल में हूं और मैं अभी फ्राइडे के दिन थी, 41,000 का स्ट्रैडल था मेरे पास जब फर्स्ट मार्केट साइडवेज काइंड ऑफ जा रहा था, तो 41,000 के स्ट्रैडल में अगर मैं हूं, नाउ व्हाट इज स्ट्रैडल? स्ट्रैडल मतलब मैंने CE भी सेल किया हुआ है 41,000 का, मैंने PE भी सेल किया हुआ है 41,000 का। तो मैं कब मेरी पोजीशन काटूंगी CE साइड की? जैसे ही ये VWAP के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग देता है, उसका जो हाई है, ये इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है 498, मे बी मेरी 500 मैंने SL लगा दिया, बट वो 41K का जो CE है वो मेरा यहां पे कट जाना चाहिए। ओके, और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा? PE में बिल्कुल रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वो है कि हाँ वो VWAP के नीचे है। वेरी क्लियर? आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट? एनी कंफ्यूजन?
Now straddle हम should these indicators be applied in index or in script that we are I'll tell you one by one. थोड़ा सा अभी जो मैं सिखा रही हूँ वो उस पे ध्यान दो एंड सारे टॉपिक हम कवर करेंगे. ओके इसमें कुछ मैं बहुत अभी बेसिक आपको बता रही हूँ. जैसे स्ट्रैडल सबको पता है पर स्ट्रैडल हैंडल करना बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा उनका स्ट्रैडल गड़बड़ा जाएगा और उनको लगे अब उनको लॉस ही होगा. आई एम श्योर कि आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रैडल ओपन करते हैं पर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब आपको पता नहीं पड़ता कि उसका आप करना क्या है. कितने लोगों ने ये फेस किया है? यस एग्जैक्टली लॉट ऑफ टाइम्स. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो यस मार्केट बिल्कुल रिवर्स हो सकता है. जरूरी नहीं कि यहाँ पे वो एंट्री हमको दे दे, और हो सकता था यहाँ से भी वो रिवर्स, ये जो यहाँ पे हाई बनाया है यहाँ से फिर से रिवर्स होने लगे वो. बट हम उस स्ट्रैडल के लेग में तब तक नहीं घुसेंगे जब तक वो वीवैप के नीचे नहीं है. इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी यूटर्न लेने लगेगा वीवैप, इसके वहां पे यूटर्न लेने लगेगा. ये हम लेग कब कट करेंगे? जब ये फिर से वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दे. हम इस लेग में तब तक रहेंगे जब तक ये वीवैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज द वेरी इनिशियल अप्रोच टू यू नो जो हम ओपन करते हैं, और हमको पता होना चाहिए हमारे एग्जिट्स कहाँ है. वो बहुत ज्यादा जरूरी है ऑप्शन सेलिंग में. अदरवाइज आप सोचो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इसमें कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट चाहे ऊपर हो या ट्रेंडिंग नीचे हो, मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट, जब वो ट्रेंड पकड़ता है तब ये जो अगर आपने देखा होगा यहां से इसने ट्रेंड पकड़ा और यहां से इसी पॉइंट से ये नीचे आया. बट ये जो पॉइंट है रेंज प्राइस रेंज या ये जो है ये यहां से यहां तक कितना पॉइंट 51% उसने वो करी 256 पॉइंट का मूव दिया है ट्रेंडिंग, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है. वेयर एज मतलब कॉल इतना एक्सपोनेंशियल बढ़ा है, बट पुट अगर मैं देखूं तो पुट कितना गिरा है? पुट सिर्फ 158 पॉइंट गिरा है. कैन यू सी द डिफरेंस? राइट एग्जैक्टली. सो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, ऊपर हो या नीचे हो, एक साइड जो वीवैप के ऊपर जाएगी वो बहुत एक्सपोनेंशियली वो हो जाएगी, भले ही वो पुट हो कॉल हो जो भी हो, और दूसरी साइड उतनी तेजी से गिरेगी नहीं, वो हमेशा कम पॉइंट से गिरेगी और बढ़ने वाला कॉल और पुट बहुत ज्यादा पॉइंट से आगे जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. अगेन ये मैं जो है बेसिक रूल बता रही हूँ, उसको कब बेंड करना है, कैसे करना है, वो सब मैं रियल मार्केट के साथ आपको बताऊंगी जब हम पोजीशंस लेंगे उस हिसाब से. बट ये दिमाग में रखना है वीवैप हमको देखना है और वीवैप के साथ हमको काम करना है. सेकंड थिंग, अब जब हम जैसे रोज में आती हूँ और ये सारे जो लेवल देती हूँ, क्या ये मैं सरप्राइज एक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ. फाइन. नाउ सपोज यहां से विल टेक एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी इन दिस केस. ओके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा बाइंग बॉक्स है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सेलिंग बॉक्स है. नाउ जब भी सपोज मार्केट यहाँ पे जाएगा, एक चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन ले सकता है. अगर रिजेक्शन लेगा यहाँ से यूटर्न लेगा, तो मैं कौन सा सेल करूंगी? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैंगल थिंग. ओके एक तो ये है 15 मिनट का चार्ट. जब मुझे स्ट्रैंगल्स ओपन करने होते हैं, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है ये इसी चैनल में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, जब तक कहीं एक इधर से ब्रेकआउट ना दे या इधर से ब्रेकआउट ना दे, तो ये बड़े चैनल में घूमता रहेगा. तो अगर मुझे पोजिशनल जाना है, क्योंकि हमको 5 दिन का एनालिसिस करना होता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, राइट, ये वेनसडे और थर्सडे, ये 5 दिन का एनालिसिस करना होता है. अब मुझे अगर पोजिशनल जाना है तो मैं स्ट्राइक कैसे चूज करूंगी? ये जो मेरा है ये इमीडिएट सेलिंग जोन है, ये मेरा है इमीडिएट बाइंग जोन है. दिस इज द इमीडिएट जहां पे प्राइस एक्शन अभी है. नाउ आई विल गो, ये मेरा उसका सेकंड बाइंग जोन है, थर्ड बाइंग जोन है. मे बी इफ आई वांट टू गो मतलब पोजिशनल जाना है, ऑलवेज यू नीड टू गो ओटीएम्स. सो मे बी 18,300, 18,400 यहाँ पे मैं स्ट्राइक लूंगी, और यहाँ से मैं
16,900 या 17K ये वाली स्ट्राइक लूंगी, चूज करूंगी, जहां पे मुझे OTM जाना है और पोजिशनल जाना है। तो अगर मुझे स्ट्रैंगल ओपन करना है, कब स्ट्रैंगल ओपन करना है? जब मुझे पता है कि एक मेरा एनालिसिस है कि यहाँ पे मार्केट घूम सकता है। सो देयर आर टू वेज व्हेन टू ओपन स्ट्रैंगल एंड व्हेन टू गो फॉर स्ट्रैडल, व्हेन टू ओपन रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड कब ओपन हो सकता है? अगेन जो रेशियो स्प्रेड ये एक स्ट्रेटेजी होती है, ऑफ कोर्स वो बाकी के दिन भी ओपन कर सकते हो, बट थर्सडे के दिन क्या होगा? अब जैसे आपने देखा कि यहां से मार्केट एक यूटर्न ले रहा है, ओके, समझ में आ रहा है कि ये बाइंग जोन से यूटर्न ले रहा है। मैक्स कहां तक, नेक्स्ट जो मेरा सेलिंग जोन है यहां पे जा सकता है, ओके। मैं क्या करूंगी, जब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से यूटर्न ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये लो एक सेव कर रहा है, उसके नीचे जाने का मूड नहीं है मार्केट का, मार्केट ऊपर ट्रेंड दे सकता है, बट मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कहां तक ट्रेंड दे सकता है? यहाँ पे 17,935 तक मैं करूंगी कि हो 18K का मैं कॉल बाय करूंगी। उसके अगेंस्ट क्या करूंगी? उसके अगेंस्ट 18,200 के कॉल बेचूंगी, मतलब ये सेल करूंगी इसके अगेंस्ट। जब मार्केट 18K तक आएगा तब ये मेरी पहले वैल्यू बढ़ेगी इसकी। सपोज मैंने ये 5 लॉट्स ले लिए, तो 5 लॉट्स में ही मैं 18,200 भी सेल करके रखूंगी। अगर मार्केट यहीं से इस पर्टिकुलर लेवल से फिर से नीचे आने लगा, तो ये जो मैंने 5 लॉट करे हैं उसको मैं और बढ़ा दूंगी, 5 का मैं 10 कर दूंगी और ये कॉल वैसे ही रखूंगी। मतलब इसको बोलते हैं रेशियो स्प्रेड। जिन्होंने वो रेशियो स्प्रेड का वो देखा नहीं है ना, वो एक बार ही देख लेना। तो मैं अभी क्या बोल रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। सो मार्केट में किस हिसाब से स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करेंगे ये मार्केट के ऊपर है, जो मार्केट हमको जिस हिसाब से वो दे, जहां जहां। बट सबका बेसिक रूल क्या रहेगा? सबका बेसिक रूल एक ही रहेगा। अगर हम वीवैप के ऊपर है तो हम पोजीशन फर्स्ट काट देंगे, हमें रहना ही नहीं है उसमें, और हम एक साइड बैठेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक वो स्ट्राइक क्या है, वो स्ट्राइक वीवैप के नीचे है। अब अगर आपने सपोज कॉल सेल किया है, इस पर्टिकुलर लेवल से आपने कोई कॉल सेल किया था 18K का, अब 18K का कॉल यहां तक आया, यहाँ पे क्या है? हमारा एक बाइंग जोन है, यहाँ पे आप एक बार ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां से फिर से रिवर्स ले, फिर अगर ये भी ब्रेक किया तो फिर से हम कोई और नजदीक की थोड़ी सी एक स्ट्राइक यहाँ पे जैसे 17,700 है, ये स्ट्राइक को सेल करेंगे अगर ये ब्रेकआउट मिलता है नीचे का तो। बट यहां से करा है जो है हम सेलिंग जोन बाइंग जोन वो करते हैं, उस जोन में प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही जरूरी है। सो वो कितने लॉट से ओपन करना है, कब पिरामिडिंग करनी है, कब कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये मैं सीधा लाइव मार्केट में आपको बताऊंगी। बट जो एक बेसिक चीजें है कि मार्केट के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि किस हिसाब से मार्केट है, कब हम स्ट्रैडल के लिए जा रहे हैं। नॉर्मली मैं कब स्ट्रैडल के लिए जाती हूँ? जब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है। मैं इसमें ये सेशन ब्रेक मैंने वो करे हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर इनडिसाइसिव होती है तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं स्ट्रैडल के लिए जाती हूँ। ये जो इवन अगर इसमें भी ये वाली कैंडल आप देखें, क्यों मैं उस दिन उसमें थी 41K में, ये वाली कैंडल क्या थी? इनडिसाइसिव कैंडल। एवरीवन नोज व्हाट इज स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड व्हाट इज इनडिसाइसिव एंड वीक कैंडल, राइट? उसमें कोई वो नहीं है। या दैट्स अ बुल्स कॉल, जो मैंने अभी बोला बुल कॉल है। मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, सारे टर्म सारे टर्मिनोलॉजी सब सही है। दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन लेवल पे, जब हम डिप्लॉय करते हैं कोई स्ट्रैटेजी, उसके एग्जिट पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, उसका कब पिरामिडिंग करना है ये समझ में नहीं आता है, राइट? ओके, मैं BNF का वो दिखाती हूँ। क्या दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल एंड दिस वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल 41,000 का, ये जो है ये जो फर्स्ट है। तो फर्स्ट मेरा जो अप्रोच रहेगा टू स्टार्ट द डे विथ, अगर ये कैंडल दिखती है मुझे तो मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल वो करूंगी, स्ट्रैडल ओपन करूंगी। ठीक है, अगेन स्ट्रैडल ओपन करने के बाद सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल ओपन कर दिया,
ये है 41,100 का सपोज स्ट्रैडल ओपन कर दिया मैंने। क्या दिस इज द वन। यहाँ पे भी स्ट्रैडल ओपन कर दिया, यहाँ पे स्ट्रैडल ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या है, ये पर्टिकुलर लेवल में इसकी जो है ये ब्लैक विक सबको दिख रहा है, राइट? ओके, नाउ हियर कम्स द ईएमएस इनटू द पिक्चर। यहाँ पे जो मैंने हाइड करके रखे हुए हैं, ओके जब ये मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल ओपन कर दिया था और इस पॉइंट पे स्ट्रैडल ओपन कर दिया था, वेरी फर्स्ट कैंडल इवन ऑप्शन की जो 15 मिनट की है वो उसने नीचे क्लोज करी हुई थी, ओके उसके बाद वो ऊपर गया। नाउ इफ यू कैन सी दिस ईएमए स्ट्रक्चर, दिस ईएमए स्ट्रक्चर इज टेलिंग अस, क्या बता रही है कि ये अभी डाउनवर्ड है, मतलब उसका 9 इज लेस देन 13 इज लेस देन 20, तो फ्लो क्या है, उसका फ्लो डाउनवर्ड है। यहाँ पे क्या फ्लो है, ये तो इस वैसे भी वीवैप के नीचे है तो मुझे इधर बहुत ज्यादा फ्लो देखना नहीं है फिलहाल, बट ये क्या है, वीवैप के ऊपर स्ट्राइक है, बट नाउ दिस ईएमए विल टेल मी कि ये फ्लो डाउनवर्ड है, इसका अप ट्रेंड नहीं है ये अभी। तो क्या मैं यहाँ इसमें रह सकती हूँ स्ट्रैडल में? एग्जैक्टली रह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी स्ट्रैडल हम ओपन करते हैं, सपोज मैंने प्रीमियम लिए दोनों साइड से 300 रुपीज, ओके तो सबसे मेरा वो क्या रहता है कि मैं 50% का मिनिमम एसएल लगाती हूँ। 50% मतलब कि मैंने 300 लिए है, इसका प्लस 150 करो तो 450 का मेरा दोनों साइड एसएल रहता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि 450 तक ऊपर नीचे मैं पहले एसएल लगा के रखूं, बट उसको मैं ट्विक कैसे करूंगी? यहाँ पे मैंने जब देखा कि इसके ईएमएस डाउनवर्ड है तो मैंने उसको बहुत ज्यादा ट्विक नहीं किया। इसमें से क्या हुआ, ये यहाँ से नीचे आया और फिर यह ऊपर गया। जब ये इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दी, एंड कैन यू सी दिस, ये बहुत ईएमएस इसमें इसने सॉर्टेड कर दिए थे, तो यहाँ पे मैंने अपने कॉल साइड से एग्जिट ले ली थी। सेम यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ली एग्जिट, दो इट वाज अबाउ वीवैप, जस्ट बिकॉज कि ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। तो इसने मुझे बेसिकली ये जब ऊपर गया नीचे गया तो मुझे एक उसने एसएल प्रोवाइड किया विच वाज अराउंड दिस 720 का एसएल। तो यहां से जब नीचे आया, हो सकता था ये यहीं से यूटर्न लेके ऊपर जाए, पर उसके तब ईएमएस का स्ट्रक्चर बदल जाता, ओके जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज स्ट्रक्चर है ईएमए का, पर जैसे ही उसमें वॉल्यूम इन्फ्यूज हुआ, यहाँ पे उसने ईएमएस बहुत सॉर्ट करे विच इज 9 इज ग्रेटर देन 13 इज ग्रेटर देन 20, मतलब यहाँ पे ईएमएस सॉर्ट आउट हो गए हैं। सो बेटर टेक द एग्जिट। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, ईएमएस आर शॉर्ट, गेट आउट ऑफ द ट्रेड। अगेन यहाँ पे उसने ईएमएस डाउन करे, आप ट्रेड में रह सकते हो। सो दिस इज द डिसीजन, दिस इज द ट्विकिंग आई डू विथ माय स्ट्रैडल्स एज पर द वीवैप, एज पर दिस ईएमएस। आप अगेन कल से बहुत कुछ समझ जाएंगे। जैसे कि नाउ दिस इज स्ट्रैडल पार्ट। अब सपोज मार्केट ओपन हुआ है, नाउ अगेन स्ट्रैडल में जो होता है बहुत हाई प्रीमियम होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रीमियम स्ट्रैडल में मिलता है। तो एक इट इज नॉट एज सेफ एज स्ट्रैंगल, ओके स्ट्रैंगल थोड़ा सा बिट सेफ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सपोज मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट है, ओके और मुझे स्ट्रैंगल ओपन करना है, मैं सिर्फ सपोज करो कि स्ट्रैंगल से ही काम करती हूँ। यहाँ पे मार्केट है, जैसे मैंने बोला 41,233 के आसपास मार्केट है, मोटा मोटा समझ लेते 41,200 के आसपास मार्केट है। नाउ विच स्ट्राइक फॉर स्ट्रैंगल आई विल चूज, ऑफकोर्स आई विल गो ओटीएम। अगर मुझे एटीएम ही काम करना है तो मैं स्ट्रैडल ही ओपन करूंगी, बट देन आई विल गो ओटीएम। ओटीएम अगेन कहा, ये मेरा फर्स्ट रिजेक्शन जोन है, यहाँ पे प्रोबेबली ये जो है 42,000, मैं जाऊंगी 42,400 के आसपास, ओके जस्ट आई वांट टू बी सेफ। तो यहाँ पे मैं जस्ट 42,400 यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, एंड देन नीचे में अगर ओपन हुआ है यहाँ पे 200, तो प्रोबेबली 40,000 ये स्ट्राइक में ले लूंगी। क्यों मैं ले रही हूँ स्ट्राइक? कि इस पर्टिकुलर लेवल को एक पिवोट बना के प्लस जो भी है 400 500 स्ट्राइक अवे, 400 500 स्ट्राइक बिलो,
मोटा मोटा मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया. नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आई विल ओपन द चार्ट ऑफ 42,400 एंड 40,300, मे बी 40,200. ये दोनों चार्ट हम ओपन करते हैं. So here 42,400 कॉल साइड, here 40 क्या स्ट्राइक थी हमारी 4300 की, 4300 पुट साइड. ओके, मेरी वो हो गई स्ट्रैडल के लिए. जो भी है मैंने अपने स्ट्राइक डिसाइड कर लिया कि जहां पे मार्केट ओपन हुआ है उसके मे बी 500-600 पॉइंट्स स्ट्राइक्स ऊपर और 500-600 स्ट्राइक्स नीचे, जो भी हमारा इमीडिएट सेलिंग एंड बाइंग जोन है उसके ऊपर नीचे. नाउ इन दिस केस जस्ट सी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स. यहाँ पे मैं सेशन ब्रेक्स देती हूँ. सो या दिस वाज द कैंडल. ओके, दिस वाज द कैंडल. ये फर्स्ट कैंडल जो कॉल साइड की है वो मुझे नाउ अगेन हम 15 मिनट टाइम फ्रेम फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, तो हम पहले 15 मिनट रुकेंगे मार्केट में, क्योंकि उसके बाद ही हमें हमारे ट्रिगर पॉइंट्स मिलेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल. इसका लो क्या है, इसका लो मैं मार्क करूं तो है 59 रुपीज का. मैं कहां सेल करूंगी इसको, 59 के नीचे एक रुपया आप समझ लो 58 रुपीज को, ये मेरा सेलिंग पॉइंट होगा. ओके, एंड फॉर दैट मैटर फर्स्ट मेरा एसएल जो होगा इस पर्टिकुलर लेवल का हाई होगा. ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, अगेन यहाँ पे भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ने जो है यहाँ पे हमको एक सेलिंग सिग्नल दिया है, क्योंकि वो वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है. इसका लो क्या है 162 रुपीज. नाउ इफ यू सी द स्ट्राइक डिफरेंस, हम यहाँ पे 73 रुपीज की स्ट्राइक ले रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपीज की ले रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम प्रीमियम वाइज पहले स्ट्राइक को देखेंगे. अगर हम यहाँ पे 80 की स्ट्राइक ले रहे हैं स्ट्रैंगल में, तो कॉल साइड भी हम 80 के आसपास की ही लेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर लेवल का, सपोज ये 80 की स्ट्राइक है, हम ये मान के चलते हैं, इसके लो के नीचे मेरी एंट्री जाएगी कहाँ, 1 रुपीज, 1 रुपया नीचे. तो इसका लो जो है 162 है, तो एटलीस्ट मैं 161 160 को मेरा सेल ऑर्डर लगाऊंगी. द वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है यहां से ये उसने ये हमारी यहाँ पे एक एंट्री भी वो कर दी. इसका जो अगर लो देखना जाए तो एक 155 रुपीज का लो है. तो स्ट्रैंगल वाइज क्या हुआ, मैं इसमें भी हूं, मैं स्ट्रैंगल वाइज इस पर्टिकुलर लेवल पे भी हूं. अगेन ये यहां से ऊपर गया, इस पर्टिकुलर वीवैप से ऊपर गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी. जब आप स्ट्रैंगल में होते हो सबसे पहले आपके पास बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं होता है प्ले आउट करने के लिए. ओके, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि एग्जिट ले लो. जैसे ही वीवैप के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल ने वीवैप के ऊपर क्लोज दिया, ओके, तो इसके हाई के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही ज्यादा प्रीमियम नहीं रहते हैं, स्ट्रैंगल में बहुत कम प्रीमियम बचता है. वेयर स्ट्रैडल्स में हमारे पास एक प्रीमियम का कुशन रहता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है, तो हम उतना वेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब मैंने मेरी एग्जिट एंट्री हो गई इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद, तो इसके हाई के ऊपर मेरी यहाँ पे एग्जिट हो गई और मैं मेरे स्ट्रैंगल के एक लेग से बाहर आ गई. ठीक, ओके. वेयर यहाँ पे कुछ मुझे कोई एग्जिट पॉइंट मिला है क्या, नहीं मिला है. यहां से तो यहाँ पे एक एंट्री मिली मुझे 58 रुपीज की, वो नीचे गया नीचे गया नीचे गया, जो 58 का था वो ऑलमोस्ट 30 के आसपास तक गया. ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक एग्जिट मिली, इस पर्टिकुलर लेवल से मैं बाहर आ गई इसके इसमें से. नाउ द थिंग इज मैं इसमें री एंटर कब करूंगी, जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर लो. अभी तक का जिसने जो लो मार्क किया है वो लो मार्क करो, because it is all about entry and re-entry and exiting. Option selling is all about that. ये जो है ये एक उसने लो मार्क किया है which is 155 का. यहाँ पे आपने देखा होगा वो ऊपर गया नीचे आया और नीचे उसने इस पर्टिकुलर लेवल से वीवैप के नीचे क्लोजिंग दी. तो एक चांस आप वहां पे ले सकते हो री एंट्री का कि इस लो के नीचे फिर से एंट्री ले लो इस पर्टिकुलर स्ट्रैंगल के लेग में विद द एसएल अबाउट दिस. ओके, तब आपका टारगेट इसका लो होना चाहिए. अगेन इसमें पिरामिडिंग कब करनी है, जब ये जैसी कैंडल है, इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रीच किया, इसके लो के नीचे आपकी फिर से अगर आपको पिरामिडिंग करनी है
तो और उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, यहां से आप निकल सकते हो। अब जहां तक ये स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक में हम कब तक है, अब थोड़ा सा हम चार्ट के पार्ट पे आते हैं। क्या हुआ था पहले की कॉल नीचे आया था, राइट। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, जब यहां से मार्केट नीचे आया, ये स्ट्रैंगल का है, जब यहां से मार्केट नीचे आया तो ये जो था सबसे पहले एक रेजिस्टेंस था, पर क्योंकि प्राइस एक्शन इसके ऊपर था तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल से यू टर्न लिया है। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है, जो किसी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो एक बेटर वो होता है कि ऑफ कोर्स जब हमने 58 रुपीज का जो शॉर्ट किया है तो मार्केट यहीं पे वो दिखा रहा था जब वो वहां पे सपोर्ट पे था, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा वहां से सपोर्ट पे आया हुआ है, तो चांसेस क्या है वहां से सपोर्ट ले सकता है। सपोज उसने सपोर्ट नहीं लिया, तब क्या करता, अगर सपोर्ट नहीं लेता और वो कंटिन्यू करता मूव, तो वो क्या करता, ये सारे बिहेवियर्स मैं आपको बता रही हूँ। अगेन मार्क दिस लो, अगर वो वहां से सपोर्ट नहीं लेता और नीचे जाता तो फिर से किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रीच करता, तो जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करता उसके लो के नीचे फिर हम री एंटर करते, पर एटलीस्ट यहां से यहां तक का एक प्रॉफिट तो हम सिक्योर करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पिरामिडिंग इज addition in your winning position. There are two types of addition. One is averaging. Averaging means you are adding to your position which is in loss, so you are averaging it. Pyramiding is which is already in profit, so you are adding to your position, so that is called pyramiding. Adding just quantity नहीं, कब कौन से सिनारियो में pyramiding is adding quantity to winning trades, averaging is adding quantity to losing trades. Clear? हाँ, these zones are marked in on 15-minute time frame. But once you get strong candle, why don't we directly buy option C? Of course, वो तब तो buy करना ही चाहिए, but all we are talking about the option selling and its exits and entry, right? Okay. एनी कंफ्यूजन? जितना मैंने अभी बताया है, हो सकता है एकदम आप उसको वो नहीं कर पाओ। जैसे जैसे लाइव मार्केट में हम लाइव मार्केट के हिसाब से ट्रेड लेंगे, हम 3 वीक्स साथ में ट्रेड करेंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा आपको। बिलो VWAP मीन्स इन द वॉल्यूम इंडिकेटर द बार्स विल बी स्मॉलर। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बार्स? नहीं, इसका अभी इतना वो मत लो कंफ्यूजन, अभी फिलहाल सिर्फ VWAP पे कॉन्सेंट्रेट करो और वो EMS पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? यस, SL कब सिस्टम में डालना है, कहाँ डालना है, कितना SL एक्चुअल स्मार्टली रखना है, क्योंकि जैसे डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग ऑफकोर्स जब तक ट्रेंड है तब तक आप उसमें काम कर सकते हो, राइट? डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जैसे ही मार्केट साइडवेज गया, वो ट्रेंड, वो आपका ट्रेड किसी काम का नहीं रहा जो आपने डायरेक्शन के लिए लिया था। बट जैसा मैं बोलती हूँ, ऑप्शन सेलिंग में दोनों तरफ के लोग पैसा कमा सकते हैं, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। उसके लिए मार्केट साइडवेज गया तो और अच्छा है, हम कॉल से भी कमाते हैं, हम पुट से भी कमाते हैं। तो SL कहाँ कब किस तरह से प्लेस करना है वो मैं सब बताऊंगी। इसीलिए जो ऑप्शन सेलिंग है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड हम डायरेक्शनल में ज्यादा देखते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, बिकॉज अगर वो OTM है तो उनका 0 होना तय है, और मतलब एक्सपायरी के दिन। तो विक्स किस तरह से रोल प्ले करेगा, हम OI चार्ट कैसे एनालिसिस करेंगे लाइव मार्केट में, वो हम सब देखेंगे। ओके, वो लाइव मार्केट का वो है जो वही मैं समझा सकती हूँ, बट जो ये प्रोबेबिलिटी गेम है वो क्योंकि OTM 0 होने हैं तो हम स्मार्टली बहुत SL प्लेस करेंगे। दैट्स इट। यस, वी विल ओनली ट्रेड इन करंट वीकली ऑप्शंस, दिस इज माय स्टाइल। पिरामिडिंग समझ में नहीं आया, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो ये ध्यान में रखना, adding quantity to winning trade is known as pyramiding, adding quantity to losing trade is known as averaging.
हाउ टू डिसाइड अ फॉलिंग मार्केट, वेयर टू बाय पुट और सेल कॉल। अभी जो भी हम वो करेंगे ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देंगे। ऑफ कोर्स मैं उसमें बाइंग का भी आपको बताऊंगी। इट्स कुछ नहीं, ये सिर्फ आप रिवर्स करो, आप बाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो मैं अभी बोल रही हूँ। आप रिवर्स करो, आप सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट फंडामेंटल वही रहेगा। अगर आप बायर हो तो वीवैप जो है इसके ऊपर ही बाय करना है, अगर आप सेलर हो तो वीवैप के नीचे सेल करना है। Here PE first trade SL was more than 100 points because you are comparing different प्रीमियम। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये 73 रुपीज का प्रीमियम है, वहां पे शुरुआत ही 100 यहाँ पे शुरुआत ही 100 रुपीज से हुई थी। अगर आप इसके हिसाब से कोई स्ट्राइक ढूंढेंगे, हमेशा प्रीमियम जो है ना वो सिमिलर रखो, इवन इन स्ट्रैडल इवन इन स्ट्रैंगल। अगर आप ऊपर से सी बेच रहे हो, राइट, ऊपर से सी बेच रहे हो, वो 50 रुपए का बेच रहे हो, तो नीचे से पुट अगर स्ट्रैंगल में है तो भी 50 के आसपास का देखो। ये नहीं कि ऊपर के सी 50 रुपए का देख रहे हो और नीचे से पुट आपने 200 रुपए का बेचा है, ठीक है। वैसे ही जब स्ट्रैडल आप ओपन करोगे, तो सपोज आप स्ट्रैडल एक साइड 200 का ओपन कर रहे हो सी साइड, तो पी साइड भी देखो कि इट शुड बी नियर टू ईच अदर, मतलब मे बी 215 230, बट ऐसा नहीं कि एक 200 का है और एक 300 का है। तो वो डिफरेंस जितना कम होगा ना, उतना हैंडलिंग बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओआई को मैं माय एफएनओ पे वो करती हूँ। Straddle decision candle is end of first 15 minutes. Yes, कि मार्केट साइडवेज है, वो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बता देता है। अगर है तो विल ओपन द स्ट्रैडल। डेल्टा नहीं, हम इसमें ग्रीक्स की बात ही नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ लॉजिक की बात करेंगे। ग्रीक्स के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो और ऑप्शन सेलिंग इजी है। ग्रीक्स के चक्कर में पड़ोगे बहुत ज्यादा वो मतलब अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो सिलेक्टिंग अ स्ट्राइक विल यूज द लॉजिक पार्ट एंड नॉट द ग्रीक पार्ट। अगर आपके पास सेंसिबल है, फेयर इनफ। मुझे आदत है माय एफएनओ की। हेजेस, नाउ द कम टू द हेजेस पार्ट इज, अगर हम कोई भी ओटीएम स्ट्राइक पोजीशन ले जाते हैं, ओके, सो मैं ऑलवेज प्रिफर करती हूँ कि 300 से 500 पॉइंट का उसके साथ हेज लेके जाओ। मतलब अगर मैंने 41,000 की सीई सेल किया हुआ है, तो मैं एटलीस्ट 41,300 का सी बाय करके जाऊं या 41,500 का सी बाय करके जाऊं, डिपेंड करता है। ये भी कहाँ डिपेंड करता है मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगी। बट आप जब भी पोजिशनल जाओगे, आप हेज कैरी करोगे। नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना ही नहीं है, इट्स अ बिग नो, ठीक। वैसे ही अगर मैं 41,000 पी सेल कर रही हूँ, जब घर लेके जा रही हूँ, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर प्रोबेबली 39,500 या 39,700। हेज में थोड़ा सा डिपेंड करती हूँ कि अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं हेज और दूर का भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो कुशन है प्रॉफिट का, तो उस हिसाब से मैं वो करती हूँ। बट मैं कभी भी नेकेड पोजीशन लेके घर नहीं जाती हूँ। और मेरी आपसे एक बिल्कुल एक वो है वो कि बिना मतलब हेज के कोई भी पोजीशन कैरी मत करो नेकेड। जहां तक इंट्राडे का सवाल है, इंट्राडे आप हेज मत लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इंट्राडे हम सिस्टम के सामने है, एसएल हमारे हाथ में है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट पोजिशनल एक बार मार्केट 330 को बंद हो गया, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो जाए, सुबह हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा और तब हेज हमें चाहिए। हेज ही है जो हमको बचाएगा, ठीक। ये बात क्लियर है सबको? सो ओवरनाइट आपको हेज कैरी करना है। इंट्राडे आप कब हेज ले सकते हो? जब आपको मार्जिन बेनिफिट चाहिए। तो मैं मार्जिन बेनिफिट के अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं 1000 पॉइंट अवे का हेज लेती हूँ, जस्ट फॉर द मार्जिन बेनिफिट। अगर जैसे 41,000 का पी मैंने शॉर्ट किया है, तो मैं 39,000 का पी बाय करूंगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्जिन बेनिफिट। मुझे उसमें कोई एक्स्ट्रा कुशन या एक्स्ट्रा कवर नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्राडे आई कैन मैनेज इट वेरी वेल। how if first 15 minute no wait, how many lots to be sold for how many lakhs? Because on Wednesday Thursday we can sell lot
मोर ऑप्शन बिकॉज ऑफ हेजेस कंपेयर टू फ्राइडे मंडे। नहीं 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 नहीं, आपको उतना ही वो लगता है, ऑलमोस्ट उतना ही लगता है। जो भी है क्वांटिटी साइज आपकी फिक्स करो। आपका जो भी कैपिटल है, जिनका बहुत ही कम कैपिटल है, ऑफकोर्स वो 1 लॉट के साथ काम करेंगे। और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप फिलहाल 1 या 2 लॉट से ज्यादा काम मत करो। पहले सीखो, पहले देखो कि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ क्या वो आपको सूट भी करता है, नहीं करता है। ओके, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एटलीस्ट 1 वीक जो है वो आप सीखो, देखो कि मेरा टेम्परामेंट आपका टेम्परामेंट मैच करता है, नहीं करता है, मेरी मेथड आपके हिसाब से है, नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सूट करे, तो उसमें आप 1-2 लॉट के साथ ही काम करो, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है 1 हफ्ते बाद, देन यू कैन इंक्रीज योर लॉट साइज। ठीक, is it possible to set SL for overnight or positional trade? No, it's not. मैं यही बोल रही हूँ, ओवरनाइट ट्रेड जो होता है, एक तो उसकी क्वांटिटी कम रखनी चाहिए और दूसरा वो हेज के साथ लेना चाहिए, क्योंकि 3:30 के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है और हमारा मार्केट बंद होने के बाद पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी हो सकता है और जिसका रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट में आएगा ही आएगा। एंड वी गोनो स्क्वायर ऑफ द हेजेस फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। डिपेंड करता है, अगर आपको पोजीशन थर्सडे तक कैरी करनी है तो मत करो। फिर हम रोल डाउन भी करते हैं, फिर उसमें ज्यादा, अगर जैसे मैं कॉल पुट लेके गई, स्ट्रैंगल लेके गई, दूसरे दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो दोनों तरफ से पैसा आता है, उस प्रीमियम बचता नहीं है, फिर हम उसको और नीचे में ले जाते हैं। सो वो मैं लाइव मार्केट में आपको सब बता दूंगी। It is risky even with hedges, of course it is risky even with hedges. तो जिनको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग सिर्फ पोजिशनली ही वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्लैक स्वैन इवेंट आएगा और आपको हो सकता है आपके पिछले 2 महीने के प्रॉफिट आपका ले जाए, इसलिए पोजिशनली भी आप जाओगे लेके पोजीशन, तो वो एक कंट्रोल उसमें होनी चाहिए, इसलिए हेज अच्छे लेके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगी, रिकी के ऐप में मिलेगी। Why not deploy iron condor every week? Of course वो तो कर ही सकते हैं, पर this webinar is not about passive income ना। ये मैं मिनिमम आपको बोल रही हूँ कि 4% लेके चलो। ऑफ कोर्स ये मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन पहले कम रखो, अभी सीखने पे फोकस करो। जब आप ये गेम समझ जाओगे ना, फिर आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो इससे पैसा। बट आप अगर इस सोच से आए कि मुझे 5 और 8% ही कमाना है महीने का, तब आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। पहले इस गेम के रूल्स समझो और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फार ओटीएम जैसे मैंने बोला, एलिस ब्लू अलाउ करता है, पाई पैसा अलाउ करता है, धन भी अलाउ करता है, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार आप चेक कर लो। बट जीरोधा अलाउ नहीं करता है अनलेस आपके पास बहुत अकाउंट में पैसा हो। फिर निफ्टी देखती हूँ मैं, लेट्स सी, ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे फिन निफ्टी में काम करने में। सेम इससे हम फिन निफ्टी ट्राई करेंगे। जस्ट मुझे प्रॉब्लम इसकी फिन निफ्टी की ये है कि उसके प्रीमियम्स अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, विल ट्राई वन एक्सपायरी विद फिन निफ्टी एज वेल। ओके, धन करता है ना। नहीं, लिक्विडिटी इशू अब नहीं आते फिन निफ्टी में, अब तो लिक्विडिटी अच्छी खासी आई है। In this session, we will focus on both intraday as well as positional. Okay. Angel also allows. Okay. फिन निफ्टी का स्ट्रैडल में आपने इसलिए अच्छे करे क्योंकि पिछले 1-2 फिन निफ्टी जरा तमीज से एक्सपायरी हुई है उनकी। Is grow okay? I don't have any idea. Accept only limit order infinite and not market rate. Okay. ठीक है, फाइन। आई गेस जितना बेसिक मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया है। बाकी जो एक्चुअल रियल लाइव एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कल से हम देखेंगे। ठीक है,
इज इट कंपल्सरी टू रेशो ओपन रेशो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मार्केट के हिसाब से, मार्केट के मूड से सब स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, वही आपको मेन सीखने को मिलेगा कि कैसा मार्केट है और कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम फंड्स आप 1.5 लाख रुपए मान के चलो आपको लगेगा सीखने के लिए। मैंने ये चीज बहुत बार क्लियर करी है आई गेस। चलो लेट्स फाइंड अप दिस सेशन। या 7 PM। हैंड होल्डिंग जो भी है टेलीग्राम पे नहीं होगा, ये प्रॉपर रोज मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी लाइव, मेरा टर्मिनल आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो मैं टेलीग्राम पे कुछ भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं लाइव यहाँ पे समझाऊंगी। ऐसे ही आप मेरी स्क्रीन देखोगे। मैम प्लीज सी दिस व्हाट अमन, मैंने शायद आपका मिस किया है। मैम हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग इफ वी हैव टू मेक मल्टीपल एंट्रीज इन केस? पोजीशन साइजिंग हम सब बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम वो होने दो। एंड अगेन आई टेल यू कि फर्स्ट वीक आप सिर्फ देखो कि जो भी मैं स्ट्रेटेजीज आपको बोल रही हूँ वो आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। डोंट जंप। ओके, नहीं, पोजिशनल आईसी का रूल अलग है। आपने वो मेरा वेबिनार अटेंड किया है क्या अखिल? पोजिशनल आईसी में पैसिव इनकम की बात कर रही हूँ। ओके, जो स्ट्रिक्टली 1% है। हाँ, तो मैंने वो आपको बताया किस तरह से हैंडल करना है, वो मैं फिर से कल बता दूंगी। रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन रिगी ऐप। अपार्ट फ्रॉम नहीं 1.5 में बेसिकली 1 लाख में ही आप ऊपर नीचे दोनों की पोजीशन ले पाओगे विथ हेजेस। जो 50,000 है वो थोड़ा सा एक कुशन रहने दो। बट अगेन मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आप लर्निंग के लिए यूज करो, इससे आप बहुत ज्यादा अर्न नहीं करोगे। आपको सीखना है, वेल एंड गुड, तो उस मेंटालिटी से वो चीज करो। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि ये 4% और 3% बहुत ही कम मैम ROI बता रही है, तो शायद मैं आपके लिए मेंटर सही नहीं हूँ। आपको रिफंड चाहिए, मुझे अभी बताओ, मैं आपका रिफंड करा दूंगी। बट मैं जो भी आपको बोलती हूँ मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ बोलती हूँ। और अगेन मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, 1.5 लाख में आप बहुत कुछ नहीं कमाओगे पर सीखोगे जरूर। 3 मिनट टाइम फ्रेम भी हम आएंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, भले ही आप मे बी 10 लॉट भी डिप्लॉय कर सकते हो, बट एटलीस्ट फर्स्ट वीक आप 2 लॉट से ज्यादा डिप्लॉय मत करो। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड अप द सेशन एंड टुमारो विल मीट एट 9 AM। ओके, ऑलराइट, बाय।